तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, विलोपन विधि से हल करें, जो कि आपका दो समीकरण दिया हुआ है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए, यहाँ दो समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 5, फिर है 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको 2। इसमें दो चर है x और y, तो किसी भी एक चर को क्या करेंगे हम लोग आपस में बराबर कर लेंगे। जैसे कि हम y को बराबर करना चाहते हैं, यहाँ 2y है और यहाँ 1y है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसका गुना इसमें कर देंगे और ये जो 2 है यहाँ पे हम गुना 1 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 पहले से है और ये 2y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पे, ठीक है। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x प्लस y को 2 से गुना करेंगे 2y, फिर बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 1 से जैसे ही सब में गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 8। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमको चिन्ह बदलना है, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। जैसे ही घटाने पे करेंगे तो ये देखिए, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो x का मान 2 है, इस 2 को क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसको रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ पे 2 रखेंगे, इंटू करेंगे और x का जो मान है वो 2 है, फिर y, फिर 5। उसके बाद क्या करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे और यहाँ पे प्लस का y बराबर 5 हो जाएगा। y निकालेंगे, 5 यहाँ रहेगा और ये 4 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि y का जो मान है वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो इसको बनाने का कई तरीका है, जैसे कि हम इसमें द्विघात सूत्र लगा करके हल करते हैं। जो दिया है लिख देते हैं। दिया है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र, अगर द्विघात सूत्र से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले a निकालेंगे। a का मान कितना है, 2, b का मान कितना है, -2√2 और c का जो मान है वो 1 है। और यहाँ से हम लोग लिख देंगे द्विघात सूत्र से, यानी कि x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। अब क्या करेंगे, हम लोग मान पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस रहेगा और b जो है वो आपका, देखिए यहाँ पे b का जो मान है -2√2 है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस रूट, b का जो मान है फिर से हमारा यहाँ पे -2√2 है, उसका क्या है, स्क्वायर है, फिर -4 इंटू a का जो मान है कितना है, 2 और c का जो मान है 1, ये हो गया।
फिर 2 गुने ए का जो मान है वो है आपका 2। तो अब इसके आगे क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट, यहाँ माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट 2 जो है वो आपका ये जो स्क्वायर है उससे ये कट जाएगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे 2 रूट 2 रखेंगे, प्लस माइनस रखेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, माइनस 8 बाई में ये 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया 2 रूट 2 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 8 8, मतलब 8 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, और बट्टे में हो जाएगा ये आपका 4, यानी कि 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 0 का मान क्या हो जाएगा 0, और बाई में हो जाएगा 4। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 रूट 2 बाई में आ जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हल करें कि 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई बराबर में कितना है 13 है, और 5 बाई में क्या है यहाँ पे x प्लस 4 बाई वाई है, और इक्वल में क्या है आपका माइनस का 2 है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से क्या है आपका पहला समीकरण 2 बट्टा एक्स प्लस 3 बट्टा में वाई हो गया बराबर में ये 13, इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा है 5 बट्टा में है एक्स प्लस 4 बट्टा में है वाई बराबर माइनस का 2, ये हो गया आपका समीकरण 2। इसमें करना क्या है, किसी एक चर को जो है हम लोग बराबर करेंगे, जैसे कि यहाँ x है तो ये जो 5 है इसका गुना हम इसमें कर लेंगे, और ये जो 2 है इसका गुना हम इसमें कर लेंगे, और लिख देंगे समीकरण 1 गुने 5 तथा 2 गुने 2 से, यानी कि समीकरण 1 में 5 से गुना किए, समीकरण 2 में 2 से गुना किए। अब जैसे इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 बट्टा एक्स प्लस 3 पंचे 15 बट्टा में हो जाएगा वाई, 13 पंचे 65 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 बट्टा में वाई, और 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। घटाने पे क्या होगा चिन्ह बदलेगा, जैसे कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमको 15 वाई में से 8 वाई घटाना है, तो लिखेंगे 15 वाई माइनस 8 वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो अब रहा नहीं, अब हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 69 हो जाएगा आपका जोड़ करके। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा वाई होगा, वाई से वाई एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस, फिर वाई से वाई एक बार में कैंसिल होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 69 हो जाएगा। फिर क्या होगा 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 बट्टा में वाई, और ये हो जाएगा आपका 69। ये बट्टा में है तो ये भी क्या है बट्टा में। क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, क्रॉस जैसे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 69 वाई, और बराबर में हो जाएगा आपका 7। इस प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे y निकाल लेंगे, तो y का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 7, और ये 69 उधर चला जाएगा, तो यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो y का मान आपका ये हो गया। अब y का मान जो है समीकरण
1 में रखने पर एक हमारा क्या है 2/x है और 3/y है, फिर बराबर में 13 है। 2/x रखेंगे फिर प्लस 3/y का जो मान है वो हो जाएगा आपका 7/69 बराबर 13। फिर हम क्या करेंगे 2/x रखेंगे प्लस फिर यहाँ से 3 और ये जो 69 है ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे रह जाएगा बराबर में 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम लोग गुना करेंगे। देखिए 2/x प्लस इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और हासिल रह गया 2 फिर तिया 18 और 2 20 और 22 में हो जाएगा ये बराबर में 13। अब ये जो है अचर उसको हम उधर भेज देते हैं, यानी कि 2/x और ये उधर जाएगा तो 13 पहले से है माइनस ये उधर जा करके हो जाएगा 260 और बट्टा में हो जाएगा 7। उसके बाद क्या होगा 2/x और बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 एक कम 7 7 बार में लगेगा 1 सत्ते 7 तो 13 सत्ते 91 माइनस 7 एक कम 7 तो ये 207 हो जाएगा। इस प्रकार फिर आगे क्या होगा 2/x बराबर यहाँ पे 91 में से 207 नहीं घटेगा, 207 में से हम लोग 91 को माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6 और ये 10 10 में से 9 दिया 1 यानी कि ये वाला 1 माइनस का क्या हो जाएगा 100 माइनस का हो जाएगा 106 और बट्टा में हो जाएगा 7। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से हम लोग चाहे तो काट सकते हैं 2 से 2 एक कम 2 2 पंचे 10 और एक बचेगा यहाँ जाएगा 2 अट्ठे 16 यानी कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ऐसे गुना करेंगे क्रॉस क्रॉस गुना करने पे क्या हो जाएगा आपका -58x बराबर 7 एकम 7 यानी कि x बराबर 7 और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका -59। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 ऐसे करके और इसका 10वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये सिंपल है, देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ जो एपी है यानी कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है उसमें ए का जो मान है प्रथम पद जो है आपका वो 2 है और जो सार्वंतर है यानी कि डी जो है आपका 7 में से हम लोग क्या करते हैं यानी कि दूसरे पद में से हम लोग पहले पद को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा सार्वंतर हमारा 5 में से 2 घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। निकालना क्या है 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकलेगा देखिए A10 निकालना है हमें। A10 का मतलब हुआ कि A प्लस 1 घटा करके और D लगाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर बराबर A का जो मान है आपका 2 है प्लस 9 गुने और D का जो मान है वो आपका 5 है तो हो जाएगा 2 प्लस 9 पंचे 45 यानी कि जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 47। तो जो 10वां पद है आपका वो क्या हो जाएगा 47, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फिर से एक एपी दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें दिया गया है। देखिए दिया है ये जो लिखा है कौन सा पद -81 है वो हमारा क्या है an है। an का मान कितना है -81 और यहाँ से हम लोग a निकाल लेंगे। a का मान कितना है 21 और d निकालेंगे यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे माइनस करेंगे।
तो यानी कि 18 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, 21, तो आएगा हमारा -3। और निकालना क्या है कि कौन सा पद जो है वो -81 होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो चूंकि an बराबर -81 है और an बराबर -81 है, लेकिन हम क्या जानते हैं an के बारे में कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है an का फॉर्मूला, और ये -81 होगा। अब a का मान यहाँ दिया हुआ है 21 प्लस n निकालना है, और d का जो मान है वो कितना है, -3 है, और ये -81 है। हम फिर क्या करेंगे, ये जो 81 है उसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ रह जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर -81, और ये 21 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। फिर n-1 इंटू -3 बराबर, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि 102 होगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, n-1 को रहने देंगे, और ये जो -3 है उधर ले जाएंगे, गुना का है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा आपका, बट्टे में हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से हमारा n निकल जाएगा, n का जो मान आएगा n-1 बराबर ये 34, इसलिए n बराबर जो आ जाएगा 34 प्लस 1 बराबर 35, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 35वां पद होगा वही क्या होगा आपका -81 होगा।